लिफ्ट अक्सर हमें किसी फ्लोर पर लेकर जाती हैं, लेकिन अगर क्या होगा जब लिफ्ट किसी फ्लोर पर ना रुककर किसी ऐसी जगह रुक जाए जहाँ कोई फ्लोर ही ना हो। रात के 11 बज रहे थे। आर्यन ने अपनी डेस्क पर आखिरी फाइल बंद की और राहत की सांस ली। समृद्धि टावर शहर की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। इसकी लिफ्ट भी उतनी ही पुरानी थी, अक्सर खड़खड़ाहट करती, धीमी चलती और उसके शीशे धुंधले पड़ चुके थे। आर्यन 15वीं मंजिल पर काम करता था। देर रात होने के कारण पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, कराहट के साथ लिफ्ट उस फ्लोर पर आई। दरवाज़ा खुला और अंदर की धीमी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट एक झटके के साथ नीचे उतरने लगी। 12वीं, 11वीं, 10वीं सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस भयानक चुप्पी के। लिफ्ट की हल्की घड़घड़ाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। फिर 7वीं मंजिल पर बिना किसी बटन को दबाए लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। आर्यन ने भ्रमित होकर डिस्प्ले की ओर देखा। नंबर 7 चमक रहा था। दरवाज़ा खुला। बाहर का गलियारा अंधेरे और धुएं से डूबा हुआ था, जैसे उस तरफ रोशनी ही न पहुंचती हो। आर्यन ने दरवाज़ा बंद होने का बटन दबाया, लेकिन वे बंद नहीं हुए। तभी गलियारे के अंधेरे से एक आकृति ने लिफ्ट में कदम रखा। वह एक छोटी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल रही होगी। उसने एक सफ़ेद गंदी फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह बस लिफ्ट के कोने में, जहाँ दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसने कोई बटन नहीं दबाया। कौन सी मंजिल? आर्यन ने फिर पूछा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ी घबराहट थी। इस बार लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सामान्य से बड़ी और इतनी खाली थीं कि आर्यन को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। उसके होंठ एक धीमी असामान्य मुस्कान में फैले, जो उसकी उम्र के बच्चों पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट फिर से नीचे जाने लगी। आर्यन ने डिस्प्ले की ओर देखा। 6, 5, 4। तभी उसे एहसास हुआ कि लिफ्ट की गति अब तेज़ नहीं बल्कि बहुत धीमी हो गई है, जैसे कि वह किसी गाढ़े पानी में चल रही हो। तीसरी मंजिल आते ही लिफ्ट की पीली रोशनी पूरी तरह से बुझ गई और केवल इमरजेंसी बैटरी की लाल धुंधली बत्ती जलने लगी। लाल बत्ती में लड़की की छाया और लंबी दिखने लगी। आर्यन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट छोटी थी। उसकी पीठ लिफ्ट के दरवाजे से टकरा गई। वह डरते हुए बोला, तुम कौन हो? उसने कांपते हुए कहा। लड़की ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट थी, जो सीधे आर्यन के कान में गूंजी। मुझे उस मंजिल पर जाना है जहाँ मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, आर्यन ने शीशे में झांका। वहाँ सिर्फ उसका अपना पसीना से भीगा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। लड़की का कोई प्रतिबिंब नहीं था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से नीचे के बटनों को देखा। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर रुकने वाला था, लेकिन डिस्प्ले पर अचानक 0 चमक उठा। लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर कोई गलियारा नहीं था, केवल अंधेरा था, इतना घना कि ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग के नीचे सिर्फ एक खाई हो। उस अंधेरे से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध आ रही थी। लड़की अब दरवाजे की तरफ मुड़ गई और कहा, यह मेरी मंजिल है, आओ। आर्यन को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई।
उसके पास सोचने का समय नहीं था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अलार्म बटन को दबाया। अलार्म की तेज कर्कश आवाज़ ने अंधेरे को चीर दिया। लड़की चौंक गई। लिफ्ट एक भयानक चीख के साथ तेजी से नीचे गिरी। आर्यन ने आंखें खोली। लाल बत्ती अब भी जल रही थी। डिस्प्ले पर फिर से जी चमक रहा था। दरवाज़ा मराते हुए खुला। बाहर चमकदार गलियारा था। गार्ड की मेज, सुरक्षा की लाइटें, सब कुछ सामान्य था। आर्यन ने बिना एक पल गवाए हाँफता हुआ लिफ्ट से बाहर भागा। जब वह गेट से बाहर निकल रहा था तो उसने वापस लिफ्ट की ओर देखा। लिफ्ट के अंदर की लाल बत्ती अब भी टिमटिमा रही थी। कोने में जहाँ वह लड़की खड़ी थी वहाँ अब वह लड़की नहीं थी। लेकिन आर्यन ने शीशे पर धूल की एक छोटी सी छाप देखी जो कि किसी छोटे हाथ का निशान था और उस हाथ के निशान के नीचे खरोच कर लिखा गया था, जल्द ही मिलते हैं। आर्यन जानता था कि उस लिफ्ट में जो कुछ भी अनुभव किया वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी और वह यह भी जानता था कि वह उस बिल्डिंग की लिफ्ट में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा।